औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, अपने ईमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले बहन भाई से ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को देखें, देख के उसको लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचे और आप देख सकें। तो आपकी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जो सुल्तान उनका पूरा नाम है हाजी सुल्तान फरियाद, उनका कल इतवार को ख़त्म है 10वें का। तो मैंने उधर जाना है, तो सोच रही हूँ क्या पहन के जाऊँ। जो अरेंज थी मेरी, एक ही सूट मैंने बनाया था वो रेड कलर का, तो वो पहन के नहीं जा सकती हूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मेरे पास एक और सूट है जो सिला पड़ा हुआ है, काफ़ी देर का मैंने पहना नहीं है, तो वो मैंने निकाला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने मुझे बताना है अगर मैं कल ख़त्म पे जा रही हूँ तो ये वाला सूट पहन के जा सकती हूँ कि नहीं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे तैयार हो के बाहर खड़े हैं, उनको मैं स्कूल भेज के फिर मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने अभी बात की है आपसे। स्कूल जा रहे, तैयार हो चुके हैं। तो हमजा आप हमजा ने नहीं सलाम लेनी। वालेकुम सलाम। लूसा हुआ लग रहा है। लूसा हुआ है। चलो जी चले स्कूल। चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है। स्कूल ध्यान से जाई, भैंसों को देख के जाई। खैर से जाए, खैर से आए। अल्लाह की सूद अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, अल्लाह की सूद। गवर्नमेंट स्कूल वालों बच्चों का रिजल्ट ऐलान हुआ है। चलो जल्दी करो, मैं थोड़ा क्लोज कर देती हूँ। पैसे भी आके खड़ी हो चुकी हैं। भैंस वाला भाई भी खड़ा है भाई। खैर से जाओ, खैर से आओ। चले फिर मैं डोर बंद करती। भैंस मुझे गौर से देख रही है। जो फरियाद भाई वफात पा गए थे, इनका कल 10वें का ख़त्म है। तो देखने वाले बहन भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करिए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। और आपसे और बातें भी शेयर करी। जो देखने वाले बहन भाई हमारे ब्लॉग को देखते हैं, अच्छे अच्छे हमें कमेंट भेजें, हमारा हौसला बढ़ाया करिए, अच्छी बातें बताया करें। आप देखने वाले बहन भाइयों की वजह से ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे बताइए, सूट पहन के मैं कल ख़त्म पे जा रही हूँ, तो आप बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं ये पहन के जा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि इसकी शर्ट पे स्टोन लगे हुए हैं, तो जो दुपट्टा है वो सादा है। तो मैं कह रही हूँ किसी को मसला ना हो, तो कोई बात का इशू ना करें। तो आपने बताना है कि मैं पहन के चली जाऊँ। यूट्यूब पे जब आप लोग हमें देखते हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं, तो बिल्कुल हमारा हौसला बढ़ता है, हमें हिम्मत आती है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसी तरह हमारे अच्छे हमें कमेंट भेजें, तो हमारा हौसला बढ़े, हम आगे बढ़ते जाएं आपकी दुआओं के साथ। ये जी, ये है सूट जो काफ़ी देर का पड़ा हुआ, मैंने पहना नहीं था, तो आज मैंने निकाला है इसको। इसके ऊपर लगे हुए स्टोन शर्ट पे, और दुपट्टा जो है बिल्कुल सादा है, सेम वैसे ही है, पर दुपट्टे पर स्टोन नहीं लगे हुए। और साथ में इसके ये है शलवार वाइट कलर की, तो इसके ऊपर है कढ़ाई हल्की हल्की, ये आप देख रहे हैं। तो सोच रही हूँ क्या करूँ, ये पहन के जाऊँ कि नहीं। एक रेड सूट है वो नहीं पहन के जा सकती, वो रेड अच्छा नहीं लगेगा।
तो मैंने क्या, अगर ये पहनूं तो इस पर स्टोन लगे हुए हैं, सोच में पड़ी हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो रेड है, ये इस पर स्टोन है, तो ये मैं पहन के जाऊँगी तो कोई बात तो नहीं करेगा, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। ये भी डर होता है कोई कुछ कह ना दे कि फ़ौत की भी ख़त्म पे आई है तो स्टोन वाले कपड़े पहने हुए हैं। तो सोच में पड़ी हूँ किससे पूछूँ किससे ना पूछूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप बताएं कि ये मैं पहन के जा सकती हूँ। मेरे देखने वाली बहनें हमारे चैनल को अगर देख रही हैं तो बताएं, ये मैं पहन के चली जाऊँ कल। आज तो हफ्ता है, कल त्योहार है, तो ये वाला अगर मैं सूट पहन के जाऊँ तो बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी बजट में नहीं है। क्योंकि मैं सिंपल सा सूट अगर जल्दी में इमरजेंसी में भी सिलवाती हूँ तो नहीं है रेंज में। तो जो मेरे घर पे पड़े हुए हैं वो यही हैं। तो मैं सोच में हूँ क्या करूँ, कोई इशू तो नहीं होगा ये मेरे कपड़े पहनने से। ये सिंपल है, दुपट्टा बिल्कुल सिंपल है और एक शर्ट पे ऊपर स्टोन है। तो आप मुझे बताएं, अगर ये मैं पहन के जाती हूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा। अगर आप मेरी बहनें मुझे देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, अगर ये मैं पहन के जाती हूँ तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, सही है। कोई होता है ना कि ख़त्म पे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं तो कोई बात नहीं करता, तो कोई बात का इशू बना लेते हैं कि फ़लाने ये ऐसा कपड़ा पहना, फ़लाने ऐसा किया। तो वो अगर मसला ना हो, क्योंकि बहन के घर जाना है, छोटी बहन के घर, छोटी सिस्टर के पास, वही सोच में पड़ी हूँ छोटी सिस्टर से कैसे पूछूं कि ये वाले कपड़े पहन के आऊँ कि नहीं, क्योंकि उसकी व्हाट्सएप का नंबर मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने मोबाइल भी बंद किया हुआ है, तो उससे मेरी बात नहीं हो रही कि उससे कैसे पूछूं कि ये वाला सूट अगर मैं पहनूंगी तो किसी को इतराज़ तो नहीं होगा। वैसे तो आजकल सब लोग पहनते हैं, तो मुझे लोगों की नहीं है, मुझे अपनी फ़िक्र है कि मेरी वजह से किसी को मसला ना हो, किसी को कोई टेंशन ना हो, कोई बात ना करे। ये चले जी, इसकी तो ज़िप ख़राब हो चुकी है, इसका क्या करें अब। यहाँ सुई का टांका लगा लेती हूँ, सुई के साथ ऐसे अगर टांका लग जाए तो फिर छुप जाएगा। सिर्फ ना बीच में से टूट गई है, जिसकी वजह से ख़राब हो गई है। पड़ा पड़ा सूट ना, तो उसका ज़िप ख़राब हो गया, टूट भी गया है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ तो इसको अगर मिलती है यहाँ पे ज़िप तो ला के इसको निकाल के नहीं लगा लेती हूँ, इसको निकाल देती हूँ तो नहीं लगा लेती हूँ। यहाँ तो सुई के साथ इसको बंद कर लेती हूँ। पहले देखती हूँ ना, अगर ज़िप मिलती है तो फिर ज़िप ला के फिर इसको निकाल दूँगी, अगर नहीं मिली तो फिर ऐसे ही सुई के साथ बाहर लगा दूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सूट इतना पुराना है। ये मुझे अबू जी ने लेके दिया था। अबू जी यानी कि मेरे ससुर जी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतों में कर दे, जन्नत फिरदौस अता करे। तो अबू जी ने मुझे लेके दिए थे, ये वाला सूट लेके दिए थे, यानी कि 2 सूट लेके दिए थे। एक ये वाला था और इसके साथ एक मेहंदी सूट था, उस पर गोटी लगवाई थी। तो मेरी नंद की शादी गर्मियों में थी, तो ये घर में पहनने के लिए बना के दिया था सूट। तो वो जो मेहंदी कलर का था वो मेहंदी पे मैंने पहना था उसकी। तो उस दौरान ये अब्बू जी ने देखी मुझे लेके दिया था। इंसान की कोई बुनियाद नहीं होती, चीज़ों की तो होती है पर इंसान की नहीं होती। तो कपड़े मेरे पास अभी भी मौजूद है, सूट है, उनकी याद है मेरे पास, पर वो नहीं है। पर जो चला जाता है उसकी कमी कोई भी नहीं पूरी करता। वो अल्लाह पाक सब्र अता करे सबको और हमें भी।
तो सब्र ही होता है, तो जो जाते हैं वो नहीं आते, बस उनकी यादें रह जाती हमारे पास जो उनके हाथों से मिली होती हैं। तो ये मुझे अब्बू जी ने लेके दिया था, तो उन्हें ये सूट बड़ा पसंद था, तो मैंने पहना भी था थोड़ी देर के लिए। घर में मेहमानों ने आना था, नंद के ससुराल वालों ने, तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए ये वाला सूट पहना था। तो फिर मैंने उतारा, उसके बाद मैंने फिर पहना ही नहीं, रखा हुआ था ट्रक में। तो अब मैंने निकाला है। मैंने ईद की सफाइयाँ की थी, तो मैंने देखा था, फिर मैंने देख के निकाला है। तो मैंने कहा अब मैं इसको पहनूँगी, तो मैंने संभाल के रखा हुआ था, मैंने निकाल लिया पहनने के लिए। तो पड़ी पड़ी इसकी ज़िप भी ख़राब हो गई है, निकल चुकी है, तो टूट भी चुकी है। तो मैंने कहा अब इसको देखती हूँ, अगर ज़िप मिलेगी तो इसको बदला लेती हूँ, नहीं तो फिर सुई का टाँका लगा के ऐसे इसको बंद कर देती हूँ, आगे से ऊपर से बंद कर दूँगी। तो चलें फिर देखती हूँ, भाई जाके दुकान पे ये ज़िप है तो इसको सही करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह ख़त्म पे जाना, सुबह तो टाइम होना ही नहीं, सुबह सुबह तो जाना हमने, घर से निकलना है। तो अब मेरे पास टाइम है थोड़ा, मैं अब फ्री हूँ, तो मैं इसको सही करके रखती हूँ। तो देखती हूँ अगर दुकान से ये अगर ज़िप मिल जाती है तो मैं ला के फिर इसको बदलाती हूँ। चलें फिर आप इसी तरह हमारे साथ ही रहना, तो हमें सपोर्ट करना है, हमारे दुख में सुख में हमारी बातों में आप बहन भाइयों ने शामिल होना है और साथ ही रहना हमारे बहन भाइयों ने। आप बहन भाइयों से बातें की, अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। बबली शदाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।